तो आइए विद्यार्थियों, एक और नई क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोरोग नर्सिंग के मूल सिद्धांत के बारे में, एकदम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की हम एक पहली क्लास हमारी है, तो आज हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम लगातार ऐसे ही रोज क्लास लेते रहेंगे, तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग जुड़ जाएं, ताकि हर एक विद्यार्थी को आपके सिलेक्शन की तरफ आगे अग्रसर होता रहे और बढ़ता रहे। आइए शुरुआत कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मनोरोग नर्सिंग के मूल सिद्धांत। इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे एक कौन सी ऐसी चीज है। ठीक है, एक कौन सी ऐसी चीज है, आज इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी एक अपने अंदर लाएंगे। देखिए ना भाई, सबसे पहले क्या है? ब्रेन और माइंड। सबसे पहली पॉइंट हमारी क्या है? ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है हमारा, यानी क्या है? मस्तिष्क बनाम मन। ठीक है, मस्तिष्क क्या हमारा होता है और मन क्या होता है, आइए देखते हैं एक एक करके। अगर मैं बात करूं ब्रेन के बारे में, हमारा मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है, हर आदमी को इस जानकारी जरूरी होनी चाहिए। चलिए, क्या होता है? एक शारीरिक और भौतिक संरचना, सिर में आघात सूजन जैसे मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एक मस्तिष्क होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं माइंड की, यानी जो हमारा मन होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क का शारीरिक कार्य सोचने, याद रखने, धारणा और मोटर गतिविधि को संभालना, इसका कौन सा काम होता है भाई? एक सब काम कौन सा करता है? जो हमारा माइंड यानी जो हमारा मन होता है, ये कौन सा काम करता है? तो इस बात का ख्याल रखना कि जो हमारा मस्तिष्क का शारीरिक कार्य है, जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो एक शारीरिक कार्य होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? एक शारीरिक कार्य होता है। लेकिन वो शारीरिक कार्य क्या होता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो हमारा जो शारीरिक कार्य क्या है? सोचने का हो गया, किसी चीज का, जो हमारा मस्तिष्क का क्या है? एक कार्य सोचने का हो गया, किसी चीज का धारणा करने का हो गया, कोई हमें बहुत अच्छी चीज लगी या फिर कुछ हमें बेकार चीज लगी, उन चीजों को क्या करना? याद रखना। ठीक है, याददाश्त का काम करना। ठीक है, और क्या है? जो मोटर गतिविधियां होती हैं, इन चीजों को जो संभालता है वे क्या है? हमारा ब्रेन है, यानी हमारा माइंड है। ठीक है, ठीक है, चलो सॉरी, हमारा क्या है? माइंड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मन कहते हैं। अच्छा, अगली बात हम देखते हैं, मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान क्या होता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये दो चीजें क्या हैं, इसके बारे में भी अच्छे से हम जानेंगे। आइए देखते हैं, जो हमारा मनोविज्ञान है, क्या है? हमारा जो एक मनोविज्ञान होता है, क्या भाई? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या होता है? ठीक है, या फिर हमारा क्या है? मनोरोग क्या होता है? ठीक है, मनोरोग, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान के बारे में, किसके बारे में अगर बात करूं? मनोविज्ञान क्या होता है? हमारा मनोविज्ञान एक कौन सी ऐसी चीज है? ये जो मनोविज्ञान है एक कौन सी चीज है? तो मनोविज्ञान के बारे में क्या है? सामान्य मानसिक कार्यप्रणाली का अध्ययन मनोरोग विज्ञान। ठीक है, क्या है? सामान्य जो मानसिक कार्यप्रणाली का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। जो सामान्य मानसिक कार्यप्रणाली होती है, क्या होती है? मानसिक कार्यप्रणाली। ठीक है, मानसिक, ठीक है, मानसिक कार्यप्रणाली जो होती है, ठीक है, कार्यप्रणाली, ये क्या होती है? हमारी मनोविज्ञान। ठीक है, ये हमारा क्या है? मनोविज्ञान। इसके जो अध्ययन होता है किस द्वारा होता है? मनोविज्ञान के द्वारा होता है। अच्छा, मैं बात करूं मनोरोग विज्ञान क्या होता है? ये हमारा मनोरोग विज्ञान एक क्या चीज है? ठीक है, मनोरोग विज्ञान एक कौन सी चीज है, इसके बारे में देखते हैं। ये कौन सी चीज है, इसके बारे में देखते हैं। आओ देखो भाई, इन कार्यों में गड़बड़ी, इन कार्यों के अंदर जो गड़बड़ी और असामान्यताओं पर केंद्रित एक कौन सा होता है? हमारा मनोरोग होता है। ठीक है, मनोरोग होता है। लेकिन मनोविज्ञान और मनोरोग, इसके अंदर क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में और अच्छे से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए देखते हैं। देखना भाई, ठीक है, मनोरोग विज्ञान की प्रमुख हस्तियां क्या है? ठीक है, कुछ मनोविज्ञान की प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी मेहनतें करके उसके ऊपर रिसर्च किया, लोगों को एकदम एक्सप्लेन किया, एकदम इजी बना दिया। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्हें इजी बनाया, उनके एक एक पॉइंट को लोगों को ऐसे समझाया कि उनके बीच कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो उन महान हस्तियों को पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें एक बहुत टफ जो चीज थी उसको एक इजी लेवल पे ला करके हमें समझाने का काम किया। तो जरूरी है उन्होंने किस तरह मेहनत किया और किन किन चीजों को ला करके हम तक पहुंचाने का काम किया।
आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं जोहान क्रिश्चियन रील, ठीक है, कौन है जोहान क्रिश्चियन रील, सबसे पहले व्यक्ति, इनके बारे में अगर मैं बात करूं जोहान क्रिश्चियन रील के बारे में, तो 1808 में मनोरोग शब्द गढ़ा। इन्होंने क्या किया, 1808 के अंदर इस शब्द का नाम दिया मनोरोग शब्द, ठीक है, क्या भाई, मनोरोग शब्द, ठीक है। मनोरोग शब्द कब दिया गया भाई, 1808 के अंदर। किस व्यक्ति ने दिया, किस महान शख्स ने दिया, तो कौन है, जोहान क्रिश्चियन रील, ठीक है, जोहान क्रिश्चियन रील। अच्छा, अगला बात, अगर मैं अगले व्यक्ति के पास जाऊं, अब हम अगले व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, तो अगले व्यक्ति के पास अगर मैं पहुंचूंगा तो इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो सिगमंड फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड, इनके बारे में अगर बात करूं तो मनोविज्ञान के संस्थापक पिता माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, मनोरोग विज्ञान जो है इसके संस्थापक पिता कौन से है भाई, कौन से हैं, सिगमंड फ्रायड, ठीक है, ये किसके हैं, मनोरोग विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर अगले व्यक्ति के पास मैं पहुंचूं, फिलिप पिनेल, ठीक है, फिलिप पिनेल, ठीक है, कौन है भाई, फिलिप पिनेल। इनके बारे में अगर हम लोग जानेंगे, अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो आधुनिक मनोरोग विज्ञान जो है, जो क्या है, मॉडर्न मनोरोग विज्ञान है, वे क्या है, उसके पिता हैं, ठीक है। जो आधुनिक मनोरोग विज्ञान है, जो क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का विज्ञान है, इसके अगर पिता अगर तुम जानोगे तो कौन होंगे भाई, फिलिप पिनेल होंगे। अच्छा, अगली बात की जाए, अगली बात किसकी जाए, बेंजामिन रस की, ठीक है। बेंजामिन रस के बारे में अगर मैं बात करूं तुमसे, अगर मैं आज यहाँ पर बेंजामिन रस के बारे में बात करूं तो क्या होंगे, अमेरिकी मनोरोग विज्ञान के पिता। 1812 के अंदर पहली पाठ्य पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी इसके ऊपर, ठीक है, मनोरोग, ठीक है, क्या है, मनोरोग विज्ञान, ठीक है, मनोरोग विज्ञान, इसके ऊपर इन्होंने 1808 के अंदर, ठीक है, कितना भाई, 1812 के अंदर, 1812 के अंदर इन्होंने किताब लिख दी, किसके ऊपर भाई, मनोरोग विज्ञान के ऊपर। मनोरोग के विज्ञान के ऊपर किस व्यक्ति ने लिखी थी, बेंजामिन रस ने, ठीक है, बेंजामिन रस ने क्या लिखा, 1812 के अंदर इस मनोरोग विज्ञान जो होती है इसके ऊपर और बेहतर समझाने के लिए और ढेर सारी नॉलेज को इकट्ठा करके एक किताब के फॉर्म में रख दिया, ताकि हर एक व्यक्ति को क्या कर सके, वो आसानी से देख सके। तो इसे क्या कहते हैं, अमेरिका मनोरोग की विज्ञान का अगर कोई पिता होगा। देखो, अभी हमने देखा मनोरोग विज्ञान के संस्थापक के बारे में देखा, आधुनिक मनोरोग विज्ञान के पिता के बारे में देखा। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक स्पेशल देश के बारे में, सिर्फ एक देश के बारे में, ठीक है, एक स्पेशल देश के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा भाई, अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका के जो मनोरोग विज्ञान वहां के लोग हैं, वे मनोरोग विज्ञान के अगर कोई किसी को पिता मानते हैं तो बेंजामिन एस को मानते हैं, ठीक है, बेंजामिन रस को मानते हैं। और उन्होंने क्या किया, 1812 के अंदर एक पहली वो भी किताब लिखी, ठीक है, पहली किताब उन्होंने लिख दी। अच्छा, मैं अगली बात करूं, कौन है, लिंडा रिचर्ड्स, ठीक है। अगली में अगर बात करूं इनके बारे में तो ये पहले मनोरोग नर्स हुए, ठीक है, ये कौन है भाई, पहले मनोरोग के नर्स हुए, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है, अगर पहले तुम्हें पूछ लिया कि मनोरोग के पहले नर्स कौन थे, ठीक है, क्या पूछा भाई, पहले मनोरोग विज्ञान के नर्स कौन थे, तो ये भाई साहब ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अगली बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे और बढ़ूं, और क्या करूं मैं, और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं अगर और आगे बढ़ता हूं, अगर इनके बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके बारे, तो एक है मनोरोग नर्सिंग की माता कहलाती है, ठीक है, मनोरोग नर्सिंग की माता कहलाती है। अब हमने इन मेन बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां थी, इनके बारे में हम और डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे एक तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन था, इस सब्जेक्ट के बारे में हमारा एक आज का इंट्रोडक्शन था, तो घबराना मत, हम एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखना भाई, ठीक है, आगे देखना। अच्छा, एक मेंटल, ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में समझेंगे, एक मानसिक स्वास्थ्य को समझेंगे, कौन सा व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। अगर कोई, हर आदमी के अंदर बीमारी नहीं चाहिए, कुछ आदमी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं WHO क्या कहता है, कौन सा आदमी स्वस्थ है, पूर्ण शारीरिक, जैसे क्या है, कोई व्यक्ति जिम करने जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जिम करने जा रहा है, वह खूब लंबी चौड़ी उसकी हाइट है, खूब अच्छी खासी बॉडी बना रखा है, ठीक है, खूब अच्छी खासी बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ उसका फिट है, लेकिन वे क्या है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति क्या है,
पूर्ण रूप से शारीरिक भी स्वस्थ है, मतलब वो जिम करता है, अपनी बॉडी भी बनाया है और मानसिक रूप से भी क्या है, खूब अच्छा है, उसका दोनों चीज ठीक है, उसकी तो शारीरिक भी ठीक है, बढ़िया खूबसूरत मस्त शरीर उसकी बनी हुई है, और क्या दूसरी बात है, उसका जो मानसिक है वह भी क्या है, वह भी सही है, ठीक है, दोनों चीज सही है। लेकिन उसका अगर तुम सामाजिक कल्याण देखोगे तो उसके अंदर नहीं सही है, ठीक है, उसके अंदर नहीं, तो वही भी क्या है, व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो WHO क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, और क्या है, सामाजिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, क्या है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, अगर ये तीनों चीज से वह स्वस्थ है तो समझो वह व्यक्ति क्या है, वह एकदम अच्छा है, उसके अंदर केवल बीमारी का अभाव नहीं है, ठीक है। तो WHO कहता है उस व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से और सामाजिक कल्याण स्थिति के रूप में भी अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या है, अपना मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी पहचान क्या होगी, आप किसी व्यक्ति, आपने किसी से पूछा कि वह आदमी क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण देखेंगे कि तुम बता दोगे कि हाँ ये भाई साहब क्या है, हर तरह से स्वस्थ हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं पहली बात करूं, अंतर्दृष्टि की बात करूं, पहली पॉइंट अगर हमारी कोई है तो अंतर्दृष्टि है, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाना। अगर कोई व्यक्ति है भाई, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचान रहा है, क्या है, वह समझ रहा है कि मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं कौन कौन से काम कर सकता हूं, या फिर मेरे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, अगर ये दूसरों तक पहुंच गई तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या है, एक अच्छा आदमी जो होगा वह दोनों चीजों को समझेगा। अगली बात क्या है, पॉइंट दूसरी, मुकाबला तंत्र, रोजमर्रा के तनाव को संभाल सकता हो। अगर जो व्यक्ति रोजमर्रा का जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, उन चीजों को अगर संभाल सकता है तो भी ठीक है। अगली, उत्पादकता, समुदाय में उत्पादक रूप से योगदान देता है, समुदाय के अंदर उत्पादक रूप से क्या देता है, योगदान देता है। समायोजन क्षमता, क्या है भाई, समायोजन क्षमता, पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता उसके अंदर है, जिस तरह के पर्यावरण में जा रहा है उस तरह में क्या रहा है, ढल जा रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक अच्छा गुण है एक व्यक्ति के अंदर। अच्छा, बात करते हैं भाई मानसिक बीमारी और उसकी कारण क्या हो सकती है, ठीक है। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार है तो क्या कारण हो सकते हैं, क्या ऐसा कारण है कि उसके अंदर एक मानसिक बीमारी आ गई है, क्या कोई ऐसी बीमारी होती है, या फिर क्या कुछ खानदानी ऐसा होता है, क्या होता है, ये देखते हैं, ठीक है। बहुत तरह की चीजें समाज के अंदर फैली हुई हैं मानसिक बीमारियों के अंदर, ठीक है, बहुत अंधविश्वास, जादू टोने और तमाम तरह के लोग भटके हुए हैं, लेकिन असल में क्या कारण है, ठीक है, रियल में क्या इसकी पीछे क्या बैकग्राउंड की क्या कहानी है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि आदमी मानसिक रूप से क्यों बीमार हो जाता है, कोई आदमी पागल हो जाता है, एक समय क्या होता है वो अच्छा खासा आदमी होता है, ठीक है, एक समय बात क्या होता है, एक समय होता है जब वो आदमी अच्छा होता है, एकदम फिट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी अच्छी सी जिंदगी जीता है, अपनी अच्छे से जिंदगी जीता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्या है, वह आदमी पागल हो जाता है, उसकी स्थिति नहीं हो जाती है, वह चल फिर नहीं सकता है, चल फिर सकता है लेकिन उसका माइंड नहीं काम करता है, कारण क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत 3 मुख्य कारणों से गड़बड़ी, अनुभूति, सोचना, क्रिया और स्नेह, भावनाएं, ये क्या है, तीनों कार्यों के अंदर गड़बड़ी अगर होगी तो आदमी क्या है, मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, ठीक है। जैविक अनुवांशिकी कारण क्या है, विरासत में मिले गुण, गुणसूत्र संबंधी असमानताएं या नींद की कमी जैसी चीजें आ सकती हैं, तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, उसके मानसिक में आ सकती हैं। सबसे पहले क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, सोचने की क्षमता, काम करने की और स्नेह भावनाएं, अगर इन तीनों चीजों के अंदर गड़बड़ी आती है सबसे पहले तो वह दिक्कत आ सकता है, उसका माइंड खराब हो सकता है। आगे मैं बात करता हूं, ठीक, आगे अगर मैं बात करूं कि विकारों के प्रकार, मानव विकृति बनाम न्यूरोटिक विकार क्या होते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। विकार क्या होता है, कार्यों की प्रकृति अनुक्रम में गड़बड़ी, जैसे सोचना, जैसे क्या है, सोचना, शारीरिक आराम में गड़बड़ी, अगर वह आदमी क्या कर रहा है, बहुत सारा काम कर ले रहा है, ठीक है, बहुत सारा काम कर रहा है आदमी, लेकिन उसको क्या है, आराम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके मानसिक पर एक क्या बनेगा, दबाव बनेगा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। तो हर आदमी को क्या है, वह जो काम करता है या फिर सोचता है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आदमी बहुत ज्यादा काम करता है तो उसे आराम करने का मौका देना चाहिए, ठीक है, आराम करने का मौका उसे देना चाहिए, ठीक है। अगली पॉइंट हमारी क्या भाई, मानव विकृति विकार। अब इसके बारे में बात करते हैं, गंभीर मानसिक बीमारी जहां अंतर्दृष्टि अनुपस्थित हो, मरीज
वास्तविकता से पूरी तरह से कट जाता है। क्या होता है? वास्तविकता से पूरी कट जाता है। मतलब क्या हुआ कि वह समाज के अंदर से दूरियां बनाता है, लोगों के प्रति दूर हो जाता है, वह लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, जैसी तमाम चीज़ों की दिक्कतें आने लगती हैं। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं न्यूरोटिक विकार क्या होता है। न्यूरोटिक विकार क्या होता है? हल्की समस्याएं जहां अंतर्दृष्टि मौजूद है लेकिन मरीज अपनी समस्या के प्रति जागरूक नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो समस्याओं को टाल रहा है, वह समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको हटा रहा है। वही समस्याएं क्या हो रही हैं, आगे चल के बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही है। तो एक समय बाद हो रहा है कि एकदम फट जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी बीमारी हो जा रही है, वो पूरी तरह से क्या है, मानसिक रूप से खराबी हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर छोटी छोटी बीमारी अगर उसको टालेगा तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। तो अब उसको क्या करना है, उसको देखना भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगले अगर पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगले कुछ क्या है, मेन पॉइंट है महत्वपूर्ण मनोरोग मेल के पत्र के बारे में। ठीक है, आगे देखता हूं, थोड़ा जल्दी करूं क्योंकि माइक थोड़ा चार्ज नहीं है। देखना भाई, ठीक है, पहला क्या है, 70-73 के अंदर अमेरिका का पहला मानसिक अस्पताल विलियम्स वर्ग वर्जीनिया में बनाया गया। अगली पॉइंट क्या हमारी 1812 के अंदर बेंजामिन रस ने मनोरोग विज्ञान पर पहली अमेरिकी पाठ्य पुस्तक लिखी थी। अगले पॉइंट क्या है, 1908 के अंदर स्विस मानोचिकित्सा यूजेन ब्लूयूलर ने सेजोफ्रेनिया शब्द को गढ़ा था। ठीक है, इस शब्द को क्या कहा था, गढ़ा था। बड़ा टफ है भाई, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखना भाई, भारतीय पागलपन अधिनियम क्या हुआ, पारित किया गया। कब? 1912 के अंदर क्या है, भारतीय पागलपन पाला गया। 1938 के अंदर क्या है, ओगो सेलेटी और लुसियो बिनी द्वारा इलेक्ट्रोकोनोलिसिस थेरेपी का आविष्कार किया गया था। ठीक है यार, थोड़ा बहुत टफ है। ठीक है, बहुत टफ है, मुझे भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि भाई टफ है। अगर देखना, भोर समिति ने भारत में 5 मानसिक अस्पताल स्थापित करने की सिफारिश की। कब आई? 1946 के अंदर भोर समिति ने भारत में 5 मानसिक अस्पताल स्थापित करने की सिफारिश की। अगली पॉइंट हमारी क्या है, 1952 के अंदर क्लोरफ्रोमाजिन पेश की गई। पेपलू ने नर्सों की भूमिका की परिभाषित किया। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है, 1982 के अंदर भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम शुरू किया गया। मई 22, 1987 को भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। 7 अप्रैल 2017 को भारत में नया मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम पारित किया गया, जुलाई 2018 में प्रभावी रहा। अगली पॉइंट है, अक्टूबर 10 क्या हुआ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलो फिर हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार हम ऐसी क्लास करते रहेंगे भाई, और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आइए फिर मिलते हैं।